अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही तारीखी दिन है। तारीखी दिन इसलिए नहीं कि आज पाकिस्तान का मैच है और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ आज मैच खेलेगा अपना चैंपियंस ट्रॉफी का पहला। तारीखी दिन इसलिए क्योंकि आज पाकिस्तान 1996 के बाद यानी पूरे 29 साल के बाद पहली दफा अपने होम ग्राउंड पे कोई आईसीसी का इवेंट खेलेगा। मतलब पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 19 साल के बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट का जो है वो वापसी हुई है पाकिस्तान के अंदर। अभी भी कुछ मुल्क हैं जो कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे और आप शौक से ना खेलें, लेकिन बाकी जितने भी मुल्क थे, ममालिक थे, 8 में से 7 ममालिक जो है वो पाकिस्तान में जो है वो मौजूद है। एक उसमें से पाकिस्तान खुद है। बाकी जो पीछे 6 ममालिक हैं बशमूल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो सारे के सारे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। तो इस वक्त मेरा ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि जी पाकिस्तान में 29 साल के बाद क्रिकेट की राह से वापसी हुई है, बल्कि वो भी इतने शानदार तरीके से कि चैंपियंस ट्रॉफी जिसका पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन है 2017 में मोहम्मद सरफराज अहमद की कप्तानी में हमने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। तो आज हमें जो है वो उसी को होस्ट करने का ना सिर्फ मौका मिल रहा है, बल्कि पाकिस्तान का जो है पहला मैच भी न्यूजीलैंड के खिलाफ हम अपने ही नेशनल स्टेडियम कराची में जो है वो खेलेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो खैर बात करेंगे आज के मैच के हवाले से, और इस हवाले से भी बात करेंगे क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में कितना आगे जा पाएगा और क्या पाकिस्तान आज का मैच जो है वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के स्क्वाड्स के हवाले से बात करूं, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के स्क्वाड में से न्यूजीलैंड का स्क्वाड जो है वो सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड है। अगर सिर्फ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अलावा मैं सारी टीमों की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड, अब ये 3 टीमें जिनका चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो स्क्वाड है इस वक्त अगर हम देखें तो। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो आप लोग ये बात नोटिस करें कि न्यूजीलैंड जो है वो उसने मतलब हर किस्म की बैलेंस जो है वो उसका पूरा स्क्वाड बिल्कुल बैलेंस है। हाँ, लोकी फर्ग्यूसन जो है वो 150 की स्पीड से जो बॉलिंग करता है वो उनका मिसिंग है, लेकिन आप अगर उनका स्पिन में देखें तो स्पिन अटैक उनका बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। मैट हेनरी, अब उनके पास एक बॉलर है, फास्ट बॉलर, जो कि एक्सपीरियंस है थोड़े से, उसके अलावा उनके न्यू फास्ट बॉलर्स है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो अगर पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो उनकी न्यूजीलैंड की टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है ऑन पेपर भी और ऑन ग्राउंड भी। हमने देखा ट्राई सीरीज के अंदर भी उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान को पिछाड़ दिया, बिल्कुल ही पाकिस्तान को किसी काबिल ही नहीं छोड़ा। खैर अगर मैं उसके बाद अगर पाकिस्तान की बात करूं तो न्यूजीलैंड के मुकाबले में पाकिस्तान की टीम हमेशा की तरह बहुत ही कमज़ोर टीम लग रही है ऑन पेपर ही। अगर आप देखें तो इसके पास हमारे पास ओपनर नहीं है। ओपनर हमारे पास फ़खर जमान है, दूसरा हमारे पास ओपनर कोई नहीं है। बाबर आजम है लेकिन वो नंबर 3 पे खेलते हैं। मैं आगे चल के आपको उनके स्टैट्स भी बताता हूँ एज एन ओपनर और एज नंबर 3 भी। तो फ़खर जमान हमारे पास एक ओपनर है, साइम अयूब हमारे पास इंजर्ड हो गए, लेकिन उसके बाद हमारे पास ओपनर कोई नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की उसके बाद बॉलिंग की, मिडिल ऑर्डर में आपको पता है खुशदिल शाह को रखा गया है, बिल्कुल बेकार। उनको उनसे ना बॉलिंग होती है ना बैटिंग होती है, उनके स्टेट्स मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद फ़हीम अशरफ को ऑलराउंडर रखा गया। फ़हीम अशरफ को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। सबको पता है कि वो किस तरह से उन्होंने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अपनी जगह बनाई है। उनकी जगह आमिर जमाल को चांस देना चाहिए था, उसका हक मारा गया। खैर ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन उसके बाद अगर मैं स्पिनर्स की बात करूँ तो आप देखें हमारे पास सिर्फ एक फुल फ्लैज जो है वो स्पिनर है, बाकी हमारे पास दोनों पार्ट टाइम स्पिनर्स है। अबरार अहमद हमारे पास जो है वो फुल स्पिनर है, लेकिन उसका भी एक कभी वो चल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है, कभी ना चले तो वो फिर वो बहुत रन्स खाता है, बहुत मार खाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बाकी 2 स्पिनर्स की तो हमारे पास एक खुशदिल शाह है जो कि स्पिनर है और बैटिंग भी करते हैं, और क्या ही वो बैटिंग करते हैं। उनकी बैटिंग से आप सब लोग जो है वो वाकिफ़ ही है, वो किस किस्म की बैटिंग करते हैं। बिल्कुल उनको जो है वो कोई मुझे नहीं पता किस बेसिस पे उन्हें जो है वो पिक किया गया है, बीपीएल की बेसिस पे पिक किया गया है या सिफारिश की बेसिस पे पिक किया गया है। तो खुशदिल शाह तो जो है वो बिल्कुल ही ओवररेटेड है और उनको बिल्कुल उनकी जगह बनती नहीं थी। पर इसके बाद अगर मैं फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की बात करूं तो उसमें फ़हीम अशरफ को पिक किया गया है, जिनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है। और अभी अगर आप देखें तो पीएसएल जो लास्ट एडिशन गुजरा है उसके अंदर भी उन्होंने सिर्फ 90 रन स्कोर किए थे। और विकेटों की अगर मैं बात करूं तो उनकी ओडीआई के अंदर जो है वो मेरे ख्याल से पूरी ओडीआई के करियर के अंदर भी उनकी जो है वो 100 विकेटें नहीं होंगी। तो अगर मैं ये बात करूं फ़हीम अशरफ की, तो फ़हीम अशरफ का बिल्कुल चॉइस ही नहीं बनते थे, लेकिन उनको भी हमने पिक कर दिया। वो आपको पता है कि जो चीज़ें कहीं भी नहीं होनी होती वो पाकिस्तान के अंदर हो जाती है। उसके बाद अगर मैं थोड़ी सी बात करूं
पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अटैक की, तो हारिस रऊफ का भी आज कल भी एक फिटनेस टेस्ट हुआ है, आज भी जो है वो उनका एक और टेस्ट होगा और फिर वो हमें अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या हारिस रऊफ जो है वो एबल है, खेल सकते हैं आज का मैच या नहीं खेल सकते। तो अगर आप सोचे कि फ़हीम अशरफ हमारे पास वैसे भी बेकार है, अगर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के साथ हारिस रऊफ भी ना हुए तो हमारी टीम का क्या हाल होगा। जबकि न्यूजीलैंड जो हमें 2 मैचेज़ अभी पीछे ट्राई सीरीज़ में हरा के आई है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 3 दिन पुरानी बात है, हमें फाइनल में ट्राई सीरीज़ के हराया उन्होंने और उन्हें जो है वो ग्राउंड्स का भी अंदाज़ा हो गया। नेशनल स्टेडियम कराची में ही जो है वो ये मैच हो रहा है जिधर फाइनल हुआ था और उधर जो है वो हमें हराया था। नो डाउट कि उनके पास एक कमी है लोकी फर्ग्यूसन की, जो कि उन्हें महसूस होगी कमी, क्योंकि फास्ट बॉलर है, बड़ी अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं, 150 की स्पीड से फास्ट बॉलिंग करते हैं, ओडीआई के अंदर उनकी 9 विकेटें भी हैं, तो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से मैनेज करते हैं। लेकिन उनके बहुत प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छी-अच्छी फॉर्म में, आप सेटनर को देख लें, आप केन विलियमसन को देख लें, कितनी अच्छी उन्होंने जो है वो अभी पिछले पाकिस्तान के खिलाफ ही शायद या साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 100 रन भी बनाए ट्राई सीरीज़ के अंदर। तो देखना ये पड़ेगा कि न्यूजीलैंड की टीम किस तरह से ये जो इतना बड़ा उनका मेजर प्लेयर्स को रिकवर करती है। उसके बाद अगर मैं थोड़े-से स्टैट्स की बात करूँ, तो सबसे पहले मैं हेड टू हेड मैचेस की बात करता हूँ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो है वो 3 मैचेस खेले हैं, 3 हेड टू हेड मैचेस खेले हैं और तीनों मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड जीती है। तीनों मैचेस का पलड़ा जो है वो न्यूजीलैंड का भारी है। पाकिस्तान एक मैच भी नहीं जीती। अगर मैं ओवरऑल हेड टू हेड मैचेस की बात करूँ, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने 118 मैचेस खेले, जिसमें से 61 पाकिस्तान ने जीते और 53 जीते न्यूजीलैंड ने। यहाँ पे पलड़ा पाकिस्तान का भारी है, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की टीम और थी, वो खेलते थे, वो कंट्री के लिए खेलते थे, वो अपने पर्सनल जो है वो माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलते थे। तो अभी यहाँ पे देखना ये पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान की टीम जो है वो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलती है या अपनी टीम के लिए खेलती है। अब तो बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है, लास्ट 2023 के वर्ल्ड कप में कहते रहे कि जी इंडिया का होम ग्राउंड है, इंडिया का होम ग्राउंड है, अब आपका होम ग्राउंड है, अब आप करके दिखाएं। जो इंडिया ने करके दिखाया था कि वो एक मैच भी नहीं हारे थे फाइनल तक आके, फाइनल में हार गए, चले एक आध मैच का तो एडवांटेज होता है, लेकिन फाइनल में वो हार गए। लेकिन ये कि अब आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा जो है वो परफॉर्म करते हैं। होम ग्राउंड आपके पास है, आपके पास होम क्राउड है, हर चीज़ आपके पास मौजूद है। तो अब देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है। उसके बाद में अगर थोड़ी-सी पाकिस्तान के बैटर्स की बात करूँ, तो रिजवान की अगर मैं बात करूँ तो 77 इनिंग्स उन्होंने खेली है और 2523 रन बनाए उन्होंने। 42 की एवरेज 43 की एवरेज है अप्रॉक्सिमेटली और 88 का स्ट्राइक रेट है। और बाबर आजम की अगर मैं बात करूँ, तो उनका भी जो है वो 88 का स्ट्राइक रेट है, 55 की एवरेज है और 6000 उन्होंने रन बनाए। अच्छा, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आप ये देखिए खुशदिल शाह, उन्होंने 10 मैचेस खेले, टोटल 221 रन है 27 के एवरेज के साथ। तो ऐसे बंदे को आप खुद मुझे बताएं कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान की टीम में ना सिर्फ ले लिया गया, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में भी खेलेंगे। तो अब ये बात सोचने वाली है कि पाकिस्तान के पास कोई ओपनर नहीं है, एक स्पिनर के अलावा कोई फुल टाइम स्पिनर नहीं है। मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास कोई सही से मिडल ऑर्डर नहीं है। फ़हीम अशरफ और खुशदिल की परफॉर्मेंस का आपको पता है। तो ये टीम कहाँ से कम्पीट कर पाएगी, एक टीम जो कि बिल्कुल कंप्लीट है, हर जगह पे वो लोग जो है वो बैलेंस है। खैर उसके बाद अगर मैं बात करूँ बाबर आजम की, तो बाबर आजम की मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो एक अच्छे ओपनर नहीं है। आप ये देखेंगे बाबर आजम की, अगर मैं अभी आपको स्टैट्स बताता हूँ कि बाबर आजम के एज अ ओपनर क्या स्टैट्स है और एज अ थर्ड मैन जो है वो क्या स्टैट्स है। वन डाउन पे जब वो आते हैं, एज अ वन डाउन प्लेयर जब वो खेलते हैं थर्ड नंबर पे, तो उनके क्या स्टैट्स है। एज अ ओपनर अगर मैं उनके स्टैट्स की बात करूं, तो 5 इनिंग्स उन्होंने खेली है, 17 की एवरेज के साथ उन्होंने बनाए हैं 88 रन। और अगर मैं बात करूं 8 नंबर 3 की, तो 104 इनिंग्स उन्होंने खेली है, 5416 और 60 की एवरेज। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि बहुत बड़ा डिफरेंस है इनिंग्स में भी, 5 इनिंग्स कहाँ और 105 इनिंग्स कहाँ। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद रिज़ा ने बात करते कि हम जो है वो हर जगह कुछ सीखते हैं। अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो सीखते हैं, हर कोई जो है वो सीखता है और टूर्नामेंट में जो है वो हमें पता चलेगा कि क्या है, हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो देखें, एक्सपेरिमेंट्स आपको पहले करने थे, अब ये टूर्नामेंट आ गया, इस टूर्नामेंट में आपको एक्सपेरिमेंट्स, आप ये नहीं कह सकते कि हम इस टूर्नामेंट में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और आगे जो है वो हम अपनी गलतियों को इम्प्रूव करेंगे। इस टूर्नामेंट से पहले आप ये देखिए, स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया ने
4-5 मैचेस जो है वो टेस्ट में ओपनिंग कराई, उन्हें पता कि वो नहीं चल सके, तो अब उन्होंने जो है वो उस वक़्त एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब बड़े टूर्नामेंट के लिए उन्होंने अपने नए ओपनर जो है वो तैयार कर लिए। तो आपको ये पहले एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए थे, इस वक़्त ये आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। तो ख़ैर अगर मैं जनरली बात करूँ आज के मैच के हवाले से, तो देखिए एक अच्छा मैच होगा, एक अच्छा कॉम्पिटिशन, अगर पाकिस्तान की टीम का खेलने का मूड हुआ तो एक अच्छा टफ कॉम्पिटिशन जो है वो पाकिस्तान की टीम दे सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जीत की और हार की, तो आई थिंक ये मैच न्यूजीलैंड आराम सुकून से जीत जाएगा पाकिस्तान से, क्योंकि ट्राई सीरीज़ में भी वो खेले हुए हैं और पाकिस्तान जो टीम है उसका आपको हाल आपके सामने, वो तो फुल स्ट्रेंथ टीम भी हो तब भी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाती। तो आज तो फिर जो है वो पाकिस्तान के पास स्पिनर मिसिंग है, पाकिस्तान के पास ओपनर नहीं है, मिडल ऑर्डर जो है वो अच्छा नहीं है। तो खैर देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट के अंदर कितना सर्वाइव कर पाती है, सेमीफाइनल तक जा पाती है या नहीं जा पाती। खैर अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में इस मैच के बाद, और तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।